बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तौसीफ़ और इतने दिनों से बाकी काफ़ी अरसे से, बल्कि अब तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को होम्योपैथी के ज़रिए जो भी आपको दवाई बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ, और उसके बारे में मुख्तलिफ छोटे छोटे लेक्चर्स देता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सी आगाही हासिल हो जाए, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि होम्योपैथी किस हद तक आपकी मदद कर सकती है। और बाकी हाँ, ज़रूरत पड़े तो आप एलोपैथी से ही मदद लें, जिससे जिससे भी हो सकता है मदद लें, क्योंकि आपको सेहतमंद रहना ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत इस पर कि आप सिर्फ हम डट जाएँ कि नहीं हमने होम्योपैथी का इलाज कराना है। तो कोई नहीं, आप उधर भी मदद ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ये काम है कि मैंने जो इतने अरसे में तजर्बा अपने होम्योपैथी का हासिल किया है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ, जैसे मैंने फ़ायदे भी उठाए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है मम्स के बारे में, दैट इज़ कनपेड़े, आम जुबान में उनको कनपेड़े कहते हैं। ये बेसिकली पैरामेक्सिक वायरस होता है, उसकी वजह से होता है ये। और ये पैराटिड ग्लैंड्स जो हैं, ये कान के सामने ये जगह जो होती है, ये जगह, ये आपके सूज जाते हैं, सूज के बड़े हो जाते हैं। इसके बड़े होने की वजह से जो है ना, मरीज़ जो है ये अपना मुंह नहीं खोल सकता। मुंह खोलते हुए मरीज़ को थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू होती है जब वो मुंह खोलता है। तो जब वो मुंह खोलता है तो उसको बहुत बुरी किस्म का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये अक्सर वैसे ये इन्फेक्शन जो है, ये मैंने नोट किया कि ये सर्दियों में ज़्यादा होता है, या सर्दियों या बाहर के मौसम में। ये मे भी ये या तो उस ज़माने में आते ये वायरस ज़्यादा फैल रहा होता है, या ज़्यादा आसानी से अटैक करता है, लेकिन ये इसका सर्दियों या बाहर के मौसम में इसके पेशेंट ज़्यादा आते हैं, मैंने ये देखा है। ज़्यादा तो नहीं, मतलब जो भी है इसकी ज़्यादा तकलीफ जो होती है ये वाली इस मौसम में ज़्यादा हो जाती है। ये इसके बाद जब दर्द बढ़ जाता है आपको, तो जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद आपको थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आपको ऐसा ऐसा थकावट के साथ बुखार भी चढ़ना शुरू हो जाता है। सारे जिस्म के अंदर गर्मी का एहसास और बुखार का एहसास और थकावट, ये इसकी बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपके कानों के जो सामने वाली, जो मैंने आपको बताया था कि पैराटिड ग्लैंड्स हैं, ये वाले, ये सूज भी जाते हैं, थोड़ा ये सूजना शुरू हो जाते हैं। वो भी बहुत बड़ी निशानी सामने आपके आ जाती है, लेकिन वो तो पहले ही पता चल जाता है जबकि आप मुंह ही नहीं खोल सक रहे, तकलीफ स्टार्ट हो गई है और थकावट बुखार है। तो ये बड़ी निशानी है मम्स की, वो जो कनपेड़ों की निशानी है। तो ये सूजन भी सामने आ जाती है। ये बेसिकली जो है, ये कि गले की सोजिश, इसकी वजह से जो है ना, गले की सोजिश भी हो जाती है उसके बाद आगे लेटर स्टेज पे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये लड़के होते हैं, उनमें टेस्टिस की जो उसकी सोजिश स्टार्ट हो जाती है, वो सूज सकते हैं। और जो बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं या लेडीज़ हैं, उनके अंदर जो ओवरीज़ के अंदर सोजिश और स्वेलिंग आ जाती है, जो कि बाद में लेटर स्टेजेस पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को खड़ा कर सकती है बाद में जाके, और काफ़ी सारे नई नई कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर देते हैं, टेस्टिस की सोजिश भी। और वो इसलिए इसका जो एहतियात है वो लाजमी की जाए, और इसके बारे में जो इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट है वो इस्तेमाल करना चाहिए आपको। होम्योपैथी में इसकी काफ़ी अच्छी दवाई हैं और बड़ा अच्छा इलाज है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मदर टिंचर, उसमें बेलेडोना यूज़ होता है। बेलेडोना मदर टिंचर बहुत कामयाब है इसके इलाज में, मम्स के और ये अपना कनपेड़ों के इलाज में। एक ही चीज़ है, मतलब इसके लिए आप बेलेडोना क्यों मदर टिंचर के 5 करते दिन में 4 या 5 मरतबा या 3 मरतबा, अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गया, ज़्यादा हो गया तो 4-5 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से हल्के से पानी, इतने से पानी में, मतलब गिलास के चौथाई 5 में ऐसा पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। उसको पी लें आप, इनमें खाली पेट पी लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद उसकी मेन मेडिसिन हैं। मेन मेडिसिन के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है इसमें पल्सेटीला, 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। पल्सेटीला है, रुस्टॉक्स है, मर्क आयोडाइड है, और अपना मर्क आयोडाइड भी इसमें बड़ा ज़्यादा मैंने देखा काम किया उसने। और ये बेलाडोना 30 पोटेंसी में भी, जैसे मैंने क्यों बताया था, वो 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी इसकी जो मेन मेडिसिन हैं, 30 पोटेंसी में इस्तेमाल हो सकती है। आप इनको 3 कतरे आप ज़ुबान पे चिपका लें दिन में 3 से 4 मरतबा। तो शुरू में कोशिश करें, जो ही आपको महसूस होने शुरू तो आप इस्तेमाल करें दवाइयों को, तो ये फ़ौरन असरअंदाज होती हैं और इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद मैं इसकी कम्बिनेशन आपको एक बता देता हूँ जो मैंने इस्तेमाल की इतने अरसे में और बड़ी फ़ायदेमंद उसको मैंने पाया है। उसमें है बेलाडोना है, और मर्कसॉल के साथ मैंने डाला है ब्रोमियम को। ब्रोमियम भी बड़ा काम किया है। ब्रोमियम में इसके जब भी मैंने शामिल किया तो बड़ा इसने काम किया, लेकिन मैंने बाज़ औक़ात एक और कम्बिनेशन में इस्तेमाल किया था मैंने, उसमें बेलाडोना के साथ पल्सेटीला मैंने डाली है और मर्कसॉल को मिक्स किया था। तो ये 2 कम्बिनेशन आप समझ लें। पहला कम्बिनेशन है बेलाडोना मर्कसॉल ब्रोमियम, 30 पोटेंशियल मिक्स कर लें। दूसरा कम्बिनेशन है पल्सेटीला, बेलाडोना और मर्कसॉल, इन तीनों को मिक्स कर लें 30 पोटेंसी में। और जो अलग है, ये 2 अलग है, इनमें से कोई एक कम्बिनेशन आप यूज़ करें। 5 कतरे दिन में 3 या 4 मरतबा अपनी ज़ुबान पर टपका लें।
اوپر سے گنڈ پانی کرتی ہے، یا یہ بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں گن پیڑوں کے سلسلے میں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کمبینیشن کے بعد بایو کیمی کیلکیریا فاس اور فیروفاس۔ فیروفاس اس میں بہت زبردست کام کرتی ہے۔ فیروفاس 3x کی 4 ٹیبلٹس آپ دن میں 4 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور بہت جلدی ریکوری دیتی ہے یہ فیروفاس جو ہے، یہ کن پیڑوں کے سلسلے میں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کیلکیریا فاس بھی یوز کر سکتے ہیں، 3x میں آپ استعمال کریں۔ اور ڈائٹ اس میں کوئی اتنا خاص نہیں ہوتی ہے، لیکن ڈائٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھٹی چیز نہیں کھانی، کیونکہ آپ آلریڈی سوزش ہے، سویلنگ ہے آپ کے، اس میں انفیکشن ہوئی ہے، تو آپ اس لیے ایسی چیزیں نہ کھائیں جو اس چیز کو اور بڑھاوا دیں۔ تو کائنڈلی احتیاط کریں، ٹھنڈی چیز سے پرہیز کریں، اور ان چیزوں سے پرہیز کریں، برف والی چیزوں سے اور ترش چیزوں سے پرہیز کریں۔ تو باقی آپ دوائیاں بھی لے رہے ہیں تو جلد از جلد آپ ریکور ہو جاتے ہیں اس سے انشاءاللہ۔ باقی کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ ریکویسٹ مطلب دوبارہ مجھے آپ واٹس ایپ پہ میسیج دے دیں اپنا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی دوائیوں کو، تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا دوائیاں ساری۔ تو مجھے اگلے تک لیکچر کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔